guys, welcome to a brand new episode of Planet Bollywood. मैं हूं सागरिका छेत्री and I bring you the latest from the world of Bollywood television and social media. Now before I get started, a quick reminder to all our viewers to check out us on Facebook page and YouTube channel for more updates on your favorite celebrities. But for now, just sit back, relax and enjoy the top stories of the day. Ranbir Kapoor and Alia Bhatt celebrate Raha Kapoor's first birthday with panda-themed party. Sara Ali Khan reveals why she doesn't prefer designer clothes, bags and shoes. Siddharth Malhotra starrer Yodha postponed again. After Rashmika Mandanna, Katrina Kaif's towel fight scene from Tiger 3 tampered. Happy birthday, dear Raha. Happy birthday to you. ये है रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की डॉटर राहा के फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेशन की झलक। पैंडा थीम्ड बर्थडे पार्टी के क्या थे हाइलाइट्स? और रणबीर आलिया ने राहा के बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए चूज किया था क्या मेन्यू? साथ ही किस किस ने अटेंड किया राहा का बर्थडे बैश, ये तो हम आपको इस स्टोरी में आगे बताएंगे ही। करीना जी, साथ ही दिखाएंगे करीना कपूर और सुहाना खान की प्रेजेंस ने कैसे बना दिया राहा के बर्थडे को खास। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ने डॉटर राहा के फर्स्ट बर्थडे पर थ्रो की एक पार्टी। पैंडा थीम्ड पार्टी की इनसाइड पिक्चर्स भी सामने आ गई है और रिवील हो गया है वो मेन्यू भी जो आलिया रणबीर ने गेस्ट के लिए चुना था। तो चलिए आपको दिखाते हैं कैसा रंग जमा जब रणबीर आलिया ने सेलिब्रेट किया डॉटर राहा का फर्स्ट बर्थडे। रणबीर आलिया की पैंडा गैंग के साथ ये पिक्चर खुद बयां कर रही है कि राहा के फर्स्ट बर्थडे को कपल ने सेलिब्रेट किया है बेहद यूनिक वे में। राहा की पैंडा थीम्ड बर्थडे पार्टी की कुछ और भी ग्लिम्स सामने आई है, जिसमें ये है क्यूट केक। और तो और राहा के फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेशन का मेन्यू भी सामने आ गया है। एक्चुअली शेफ और उनकी टीम ने रणबीर आलिया की डॉटर राहा के बर्थडे पर की थी ये खास तैयारी। और सेलिब्रेशन के दौरान कपल पूरी टीम के साथ कैजुअल्स में हैप्पीली पोज करते भी नजर आए। सेलिब्रेशन के लिए चुने गए खास मेन्यू की बात करें तो स्नैक्स लाइक फ्राइज, रिबन सैंडविचेस, ब्री चली टोस्ट, टाकोस, डोसा जैसी चीजें यहां आने वाले गेस्ट के लिए खास तौर पर बनाई गई थी। और अब ये भी देख लीजिए कि राहा के फर्स्ट बर्थडे पर कौन-कौन शामिल थे गेस्ट लिस्ट में। तो रणबीर कपूर की मॉम नीतू कपूर और कजन करीना कपूर तो यहाँ पहुँचे ही। राहा के नाना महेश भट्ट, नानी सोनी राजदान और राहा की मौसी शाहीन भट्ट और पूजा भट्ट ने भी इस ओकेजन को बनाया खास। और राहा के फर्स्ट बर्थडे पर सबसे खास अपीयरेंस थी SRK की डॉटर सुहाना खान की। बता दें कि राहा के इस लैविश बर्थडे सेलिब्रेशन से पहले आलिया ने राहा का फेस रिवील किए बिना कुछ पिक्चर्स भी सोशल मीडिया पर शेयर की थी, जिनमें केक पर राहा के छोटे छोटे क्यूट हाथ नजर आ रहे थे और एक दूसरी पिक्चर में राहा के नन्हे हाथों में था फूल। और अब शाहीन की शेयर की हुई पिक्चर्स में राहा के बर्थडे की झलक सामने आई है, जिसके बाद फैंस रणबीर आलिया और राहा को विश करते नजर आ रहे हैं। सारा अली खान ने करण जौहर के शो पर किया है एक बड़ा खुलासा। सारा अली खान ने कही है एक ऐसी बात जो बाकी एक्ट्रेसेस के लिए कई बार बन जाती है वीकनेस। यस, यू हर्ड इट राइट। जहां बॉलीवुड की बाकी एक्ट्रेसेस डिजाइनर वेयर और एक्सेसरीज के बिना नहीं देती कोई पब्लिक अपीयरेंस, वहीं सारा ने रिवील किया है वो रीजन जिसकी वजह से सारा नहीं प्रेफर करती डिजाइनर क्लोथ्स, बैग्स एंड शूज। वेल, अगर ये सुनकर हो गए हैं आप कंफ्यूज, तो ये पूरी स्टोरी देखिए, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा।
करण जौहर के चैट शो में होने वाले रेवलेशंस होते हैं बेहद धमाकेदार। केजो के शो के न्यू एपिसोड में सारा अली खान कुछ ऐसे ही रेवलेशंस करती नजर आई है, जिसकी झलक एपिसोड के प्रोमो ने पहले ही दिखा दी है। रिपोर्टेडली सारा ने शो में किया है एक बड़ा रेवलेशन कि क्यों वो नहीं प्रेफर करती डिजाइनर क्लोथ्स। वेल, क्या है इसका रीजन, जानते हैं इस स्टोरी में। सारा अली खान अक्सर डिजाइनर क्लोथ्स को डिच करने की वजह से न्यूज में आ चुकी है, और अब जब सारा आई है करण जौहर के फेमस चैट शो पर, तो सारा ने वो रीजन भी कर दिया है रिवील, जिसकी वजह से सारा प्रेफर नहीं करती डिजाइनर क्लोथ्स, बैग्स और शूज। सारा ने इसका रीजन बताते हुए रिपोर्टेडली केजो के चैट शो में कहा, "It is not like I don't have designer bags and clothes. I don't believe in wearing designer clothes because I look fine in I feel I have the confidence to carry it off." एक्चुअली सारा की माने तो सारा का सारा खेल परसेप्शन का है। सारा ने कहा, "I don't do it to come across as relatable, but maybe what I need to be aware of is that I am an actor. I have a good amount of followers on Instagram. It's important because I'm putting myself out there, so perceptions are key." सारा का कहना है कि उनका कंसर्न डिजाइनर वेयर्स नहीं बल्कि कुछ और है। सारा ने अपना वो कंसर्न भी केजो के शो में शेयर किया और कहा, "What I should be more careful of is that I shouldn't come across as lazy. I shouldn't come across as unkept. So maybe I didn't have oil in my hair, but I don't think I will ever say, oh, I need a blow dry, I'm going to the airport. I find that ridiculous, and I'm not going to apologize for that either." वेल, केजो के शो के लेटेस्ट एपिसोड में सारा अली खान के साथ अनन्या पांडे ने भी काउच शेयर किया है, और जल्द ही हम आप तक लेकर आएंगे शो में हुए कुछ और इंटरेस्टिंग रेवलेशंस। सिद्धार्थ मल्होत्रा की योद्धा की रिलीज क्यों हुई पोस्टपोन? क्या कटरीना कैफ और विजय सेतुपति स्टारर मैरी क्रिसमस से डर गए योद्धा के मेकर्स? या फिर इस साल की क्रिसमस रिलीज डंकी और सलार के लिए करण जौहर छोड़ना चाहते हैं खुला मैदान? वेल, इन सवालों का जवाब तो आपको हमारी स्टोरी में आगे मिलेगा ही। साथ ही हम आपको बताएंगे कि 7 जुलाई से दिसंबर 8 पर लाई गई योद्धा की रिलीज क्यों पुश कर दी गई है 15 मार्च 2024 पर। सिद्धार्थ मल्होत्रा स्टारर योद्धा की रिलीज डेट एक बार फिर कर दी गई है पोस्टपोन। करण जौहर ने योद्धा की रिलीज नेक्स्ट ईयर पुश कर दी है। न्यू रिलीज डेट है 15 मार्च 2024। पर करण जौहर के इस डिसीजन के पीछे क्या है रीजन, जानते हैं पूरी बात इस स्टोरी के साथ। करण जौहर ने अपने सोशल मीडिया पेज पर किया है योद्धा की रिलीज डेट पोस्टपोन करने का अनाउंसमेंट। केजो ने ये इन्फॉर्मेशन फैंस के साथ शेयर करते हुए लिखा, "We are all geared up, ready to take over the skies with full power and force. Yodha is arriving in cinemas on 15th March 2024. Buckle up." बता दे कि पहले सिद्धार्थ मल्होत्रा, राशि खन्ना और दिशा पाटनी स्टारर योद्धा की रिलीज 7 जुलाई रखी गई थी, जिसे बाद में आगे पुश करके दिसंबर 15 किया गया। लेकिन जब साल की शुरुआत में कटरीना कैफ और विजय सेतुपति स्टारर मैरी क्रिसमस की रिलीज सेम डेट पर की गई अनाउंस, तो केजो भी अपना डिसअपॉइंटमेंट नहीं छिपा पाए थे। केजो ने सोशल मीडिया पर लिखा था, "Clashing on a date without the courtesy of a phone call is hopefully not the way forward for the studios and producers. If we don't stand united in these tough and challenging theatrical days, then calling us a fraternity is futile." खैर, अब करण जौहर ने 15 मार्च 2024 को रिलीज होने जा रही मिस्टर एंड मिसेस माही को पोस्टपोन करके योद्धा के लिए ये रिलीज डेट पक्की कर दी है।
कैटरीना कैफ का टॉवल फाइट सीन पहले ही हो चुका है वायरल, पर अब जो वायरल हो रहा है वो क्या वाकई है टाइगर 3 के शूट का हिस्सा या उसके साथ हुई है छेड़छाड़। वेल, फैंस ये देखकर हैरान हैं कि क्या कैटरीना की पिक्चर की गई है मॉफ्ट। वायरल पिक्चर पर क्या है फैंस का रिएक्शन, ये तो हम आपको स्टोरी में आगे बताएंगे ही। साथ ही दिखाएंगे कि कैटरीना से पहले वो कौन एक्ट्रेस थी हाल ही में जिसका मॉफ्ट वीडियो हुआ था वायरल। सलमान खान स्टारर टाइगर 3 में कैटरीना कैफ का टॉवल फाइट सीन पहले ही हेडलाइंस बना चुका है, पर अब इसी सीन में कैटरीना कैफ की झलक ने सोशल मीडिया पर स्टार्ट कर दिया है एक नया डिबेट, क्योंकि इस सीन में कैटरीना स्टंट वुमन मिशेल ली के साथ टॉवल में फाइट करती नजर आ रही है। कैटरीना ने इस सीन को बेहद मुश्किल भी बताया था और कहा था, "It was a difficult sequence to shoot because it has hand-to-hand fighting inside a steamy hammam. Gripping, fending and landing the punches and kicks was a challenge. I don't think there has been a fight sequence like this featuring two women on screen in India." पर अब इसी सीन के साथ हुई है छेड़छाड़ और AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एक ऐसी इमेज क्रिएट की गई है जिसमें कैटरीना टॉवल में नहीं बल्कि व्हाइट कलर की एक दूसरी अटायर में है और अपने कपड़े पकड़े हुए नजर आ रही है। कैटरीना की इस वायरल इमेज ने उनके फैंस को कर दिया है परेशान। फैंस इसलिए भी कंसर्न नजर आ रहे हैं क्योंकि कुछ दिनों पहले रश्मिका मंदाना का भी एक वीडियो वायरल हुआ था जो दरअसल था एक मॉफ्ट वीडियो। बस इसलिए ऐसे साइबर क्राइम को रोकने के लिए फैंस अपील करते नजर आ रहे हैं। फैंस कैटरीना की मॉफ्ट पिक्चर को लेकर भले नाराज हो, पर कैटरीना के टॉवल फाइट सीन को लेकर फैंस का एक्साइटमेंट आसमान छू रहा है। और इस सीन में आखिर ऐसा क्या खास है, ये तो टाइगर 3 के थिएटर्स में आने पर फैंस को पता चल ही जाएगा। तो ये जो आज इनका जो सक्सेस है, जो सक्सेस रेट है और जो अप्रिसिएशन है, वो सिर्फ जाता है इनके हार्डवर्क को। सलमान खान और कैटरीना कैफ स्टारर टाइगर 3 रिलीज होते ही बनाने जा रही है एक बड़ा रिकॉर्ड। Yes, you heard it right. एक्शन पैक्ड एंटरटेनर टाइगर 3 का ये रिकॉर्ड है मोस्ट नंबर ऑफ एक्शन सीक्वेंसेस का। टाइगर 3 के मेकर्स ने फिल्म में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 12 मेजर एक्शन सीक्वेंसेस रखे हैं जो ऑडियंस को सरप्राइज कर देंगे। ये एक्शन सीन्स फिल्म के लीड कैरेक्टर्स टाइगर और जोया के साथ शूट किए गए हैं। स्टोरी में आगे हम आपको इन सभी सीक्वेंसेस के डिटेल्स भी दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि टाइगर 3 के डायरेक्टर मनीष शर्मा ने टाइगर 3 से ऑडियंसेस को कैसा थ्रिल देने की कर ली है तैयारी। टाइगर 3 बन गई है YRF के स्पाई यूनिवर्स की ऐसी पहली फिल्म जिसमें है 12 डेडिकेटेड एक्शन सीक्वेंसेस, जिसकी झलक फिल्म के ट्रेलर में भी नजर आ रही है। कैटरीना कैफ के टॉवल वाले फाइट सीक्वेंस की काफी तारीफ हो रही है और वो सीन पहले ही वायरल हो चुका है। फिल्म के डायरेक्टर मनीष शर्मा की माने तो ऑडियंस को ये फिल्म देखते हुए पलक झपकाने का भी मौका नहीं मिलेगा। एक्शन सीक्वेंसेस पर बात करते हुए रिपोर्टेडली मनीष शर्मा ने कहा, "We have 12 amazing action sequences, each of which will keep you on the edge of your seat.
इतना ही नहीं, मनीष शर्मा ने ये भी कहा कि ऑडियंस जब सिनेमा हॉल में जाकर टाइगर 3 देखेगी तो सलमान खान और कैटरीना कैफ का एक्शन अवतार उन्हें सरप्राइज कर देगा। साथ ही फिल्म में एक्शन सीक्वेंसेस को ऐसे दिखाया गया है कि फिल्म खत्म होने तक थ्रिल बरकरार रहेगा। मनीष ने कहा, "We built this film and its sequences so that when you go to the hall, the tempo and tension keep rising all the way to an amazing climax." बता दें कि सलमान खान और कैटरीना कैफ स्टारर टाइगर 3 इस दिवाली पर रिलीज हो रही है। 12 नवंबर को रिलीज होने जा रही टाइगर 3 में इमरान हाशमी नेगेटिव रोल में नजर आएंगे। ट्रेड एक्सपर्ट्स भी ये इशारा कर रहे हैं कि टाइगर 3 पठान, जवान और गदर 2 के रिकॉर्ड्स को पीछे छोड़ देगी। वैसे भी ये फिल्म मोस्ट नंबर ऑफ एक्शन सीक्वेंसेस के मामले में तो पहले ही बाकी स्पाई फिल्म्स का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। प्लैनेट बॉलीवुड में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, but hey, stay tuned because I'll be back in a short while. एंटरटेनमेंट की दुनिया में क्या है सबसे ट्रेंड हो रही खबरें? Well, we bring you all the news that's creating a buzz. कृति सैनन इस साल बांद्रा के न्यू होम में पहली दिवाली सेलिब्रेट करने को लेकर काफी एक्साइटेड नजर आ रही हैं। कृति छोटी सी पूजा ऑर्गेनाइज करके हाल ही में अपने नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई हैं। कृति का ये नया घर बांद्रा के पाली हिल में है। कृति को हाल ही में 69 नेशनल फिल्म अवार्ड्स में मिमी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड भी मिला है। ये है राहा के फर्स्ट बर्थडे की ओकेजन पर आलिया भट्ट की शेयर की हुई पिक्चर्स। यस, यू हर्ड इट राइट। इन क्यूट पिक्स में सिर्फ नजर आ रहे हैं राहा के नन्हे नन्हे हाथ, और इन पिक्स को शेयर करते हुए आलिया ने राहा को बताया बेबी टाइगर और लिखा, "Our joy, our life, our light. It feels like just yesterday we were playing this song for you while you were in my tummy kicking away. There's nothing to say, only that we are blessed to have you in our lives. You make every day feel like a full creamy, yummy, delicious piece of cake." तारा सुतारिया और आदर जैन का हो गया है ब्रेकअप। अब यही बात खुद तारा ने भी कंफर्म कर दी। तारा सुतारिया ने ब्रेकअप पर बोलते हुए रिपोर्टेडली कहा, "आई एम नॉट इन अ रिलेशनशिप।" और जब उनसे पूछा गया कि ऐसे रूमर्स का उन पर और उनके पेरेंट्स पर क्या फर्क पड़ता है, तो तारा का कहना था, "नो दे डोंट बॉदर मी। आई हैव द कूलेस्ट पेरेंट्स इन द वर्ल्ड. When they read all these things about me in the morning, they come to me and we share a nice laugh over a cup of tea. We keep reading about me being paired with X, Y or Z. This has been happening even before my first film released." बासु चैटर्जी की अक्लेम लीगल ड्रामा फिल्म एक रुका हुआ फैसला का जल्द सामने आएगा रीमेक। फिल्म के डायरेक्टर हैं दर्शन अश्विन त्रिवेदी और फिल्म की स्टार कास्ट में अतुल कुलकर्णी, बालेंदु भट्टाचार्य, नीरज काबी, दिव्या दत्ता और विनीत कुमार जैसे एक्टर्स शामिल हैं। हाल ही में एक इवेंट में ये अनाउंसमेंट किया गया। सलमान खान स्टारर टाइगर 3 की रिलीज का कुछ फैंस इंतजार कर रहे हैं। इस बीच सलमान खान की लाइफ पर बन रही OTT डॉक्यू सीरीज एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है, क्योंकि यूलिया वांतूर ये सीरीज नरेट करने जा रही हैं। ये तो खुद सलमान खान भी पहले ही रिवील कर चुके हैं कि उन पर बन रही डॉक्यू सीरीज के पीछे सबसे बड़ी क्रिएटिव फोर्स यूलिया वांतूर ही रही हैं। सोर्सेज की माने तो इस साल 27 दिसंबर को सलमान खान के 58th बर्थडे पर डॉक्यू सीरीज को रिलीज करने की प्लानिंग की जा रही है। Well, that brings us to the end of our episode on Planet Bollywood. Hope you guys enjoyed it. Do not forget to leave your views and reviews in the comment section on our social media handles and digital platform. This is me, Sagarika Chetri, signing off for now, promising to be back soon. But until next time, you guys stay tuned to Zoom.